बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, जब हमारा दिमाग मैदे में कोई नुकसानदेह चीज़ या ख़तरा महसूस करता है तो मैदे को हरकत करने का सिग्नल देता है, जिसके नतीजे में मैदा हरकत करके जो कुछ भी हमने खाया होता है उसे मुंह के ज़रिए से बाहर निकाल देता है। इस अमल को उल्टी कहते हैं। मकान से सांप भगाने का बेहतरीन टोटका। घर में बकरी का खुर जलाने से सांप मकान से भाग जाएगा। रोजाना जल्दी उठने से जिस्म चुस्त और सेहतमंद रहता है। जिस्म में सुस्ती पैदा होने लगे तो सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। खाने के बाद सिर्फ एक खजूर खा लिया करो, पेट में गैस नहीं बनेगी। 100 साल तक जवान रहना चाहते हो तो रात को इस पगोल का छिलका पानी में घोल कर पी लिया करो। खीरा छीलने के बाद इसके छिलके कचरे में फेंकने की बजाय वाश बेसन की नाली और बावर्ची खाने में खुदरों में डाल दें। इससे लाल बेग नहीं आएंगे। नहाने से कबल नाखून में जैतून का तेल लगा लिया करो। जिस्म में बदबू और मैल जल्दी नहीं आएगी। रोटी से कबल एक बड़ी इलायची खाने से रोटी जल्दी हजम हो जाएगी। बदहजमी दूर करनी है तो पुदीने का रस लेकर हम वजन मिकदार में शहद और लीमू का रस मिलाकर पी लें। बदहजमी दूर हो जाएगी। रोजाना चेरी खाने से जोड़ों और हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। फ्रिज में रखे चावल बार बार मत खाएं। मैदे में दर्द और डायरिया हो सकता है। पट्ठों में दर्द या खिंचाव हो तो दोपहर के वक्त काली मिर्च चबा लिया करो। जिस घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा हों वहां कभी रिज़्क़ की फराखी नहीं हो सकती। अगर लीमू पानी पीते वक्त लीमू के बीज मुंह में आ जाएं तो चबाकर खा लें। इससे बदन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। बालों में खुश्की हो तो शैम्पू में टमाटर का रस मिलाकर सर पर लगाएं। सर की खुश्की खत्म हो जाएगी। पेट की गैस ज्यादा निकल रही हो तो चॉकलेट खा लो, गैस निकलना कम हो जाएगी। सब्ज प्याज के पत्ते बवासीर वाले शख्स को निहारमु खिलाने से बवासीर खत्म हो जाती है। खाने के बाद गुस्ल करने से इंसान की जान जाने का खतरा हो सकता है, क्योंकि गुस्ल करने से खून की रवानी बहुत तेज हो जाती है। हाथ पांव की खूबसूरती के लिए दूध की बलाई में सिरका डालकर लगाएं। जहनी थकावट को दूर करना है तो गोश्त की जगह सलाद खाना शुरू कर दें। जहनी सुकून मिल जाएगा। कलवंजी खाने से बदन पर फोड़े निकलना बंद हो जाते हैं। जिस्म का ढीलापन दूर करना है तो रोजाना 3 खजूरें खाएं। पानी में हल्दी शामिल कर लेने से पेट की सफाई हो जाती है। नींद की कमी का शिकार अफराद चेरी खाने से फायदा उठा सकते हैं। अगर जहनी तौर पर परेशानी हो या डिप्रेशन हो तो अपने गुनाहों से तौबा करें। रात के वक्त चाय का इस्तेमाल छोड़ दें। पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर सोने से पहले अदरक को चबा लें तो जिंदगी भर फालज का अटैक नहीं होगा। जलेबी दूध में डालकर पिएं। जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाएगी। रात को खाली पेट दौड़ लेने से 50 साल तक दिल की नसें कमजोर नहीं होती और ना ही दिल का दौरा पड़ता है। दांतों में दर्द हो तो बकरे की चर्बी का तेल दांतों पर लगाएं। बूढ़े जानवर का गोश्त खाने से
मर्दाना कमजोरी हो जाती है। ज्यादा टेंशन लेने से बांझपन की बीमारी होती है। अखरोट खाने से बांझपन की बीमारी दूर होती है। नाजरीन, बीमार परिंदे को सेहत याब करना अल्लाह की रहमत बरसती है। रात के वक्त प्याज खाना जल्दी बीमारी आने की अलामत है। रोजाना नहाकर सोना जवान रहने की ठोस सलामत है। दिल के मरीज को सेब का मुरब्बा खाना चाहिए, खून गाढ़ा नहीं होता। घर में गंदम की रोटी का इस्तेमाल मैदे की तजाबियत को दूर भगाता है। मैदे का दर्द हो तो टिंडे का सालन बनाकर खा लो, दर्द दूर हो जाएगा। नाखून मुंह से काटने से बोलने की बीमारी लग जाती है। गुलाब का फूल सूंघ कर सोने से नींद सुकून की आती है। बैतुल खला में कपड़े लटकाने से बीमारी लग सकती है। कच्चा दूध पीने से आपका रंग हमेशा सफेद रहेगा। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दोपहर के वक्त मुट्ठी भर चनों का इस्तेमाल किया करें। कब्ज की शिकायत हो तो पालक में लीमू निचोड़कर खाया जाए तो कब्ज से निजात मिल जाएगी। हर खाने में पिसी हुई अदरक शामिल कर लेने से जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। कच्ची गोभी के पत्ते चबा लेने से शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। अंगूर खाने के बाद पानी पीने से बदतरीन किस्म का हैजा हो सकता है। ज्यादा पानी इस्तेमाल किया करें, ये अकल को बढ़ाता है और गुस्से को कम करता है। जिन औरतों की जिल्द रूखी और खुश्क हो, नाशपाती का इस्तेमाल रोजाना करें। सोते वक्त चेहरे पर मूंगफली का तेल लगाओ, बुढ़ापे जैसी जुर्रियां खत्म होंगी। ठंडा पानी, आइसक्रीम, बर्फ नुकसानदेह है। इनसे मैदा खराब होता है और मर्द के स्पर्म कमजोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे कम होते हैं या कमजोर और बीमार पैदा होते हैं। माहिरीन के मुताबिक ठंडा पानी हजम करने में वक्त लगता है, जबकि गर्म पानी जल्दी हजम हो जाता है। माहिरीन कहते हैं कि हमेशा नीम गर्म या फिर सादा पानी ही सेहत के लिए बेहतर है। दूध वाली चाय की बजाय बगैर दूध वाली चाय पिएं और इसमें शक्कर की जगह शहद और थोड़ा सा लीमू का रस शामिल कर दें। बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव और परेशानी की वजह से आपका जहन फ्रीज और वक्ती तौर पर काम करना बंद कर सकता है। जो लोग अपनी खुराक में चीनी या मीठे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता है। सुबह का नाश्ता करने के बाद एक दाना इलायची का चख लिया करो। बूढ़े लोगों की तरह सांस नहीं फूलेगा। अमरूद खाने से डिप्रेशन भाग जाएगा। जो औरत पालक तोरी खाती है, उस औरत का चेहरा खूबसूरत और जवान नजर आता है। जिस घर में बिल्ली बच्चों को जन्म दे दे, ऐसे घर में बहुत जल्द रिज़्क की रहल पहल हो जाएगी और रिज़्क कभी तंग नहीं होगा। जोड़ों या घुटनों का दर्द हो तो एलोवेरा खा लो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। थकावट होने लगे तो भैंस का कच्चा दूध पीने से बदन में दोबारा चुस्ती आ जाएगी। जो औरत हामिला हो वो खीरे ज्यादा खा ले, बच्चे के सर के बाल सीधे आएंगे। दिमाग थक जाए तो मीठे आलू उबाल कर खा लो, दिमाग चुस्त हो जाएगा। कहवा रोजाना इस्तेमाल करने वाले लोग दिमाग के तेज होते हैं। चेहरे पर फटकरी की मालिश करने से चेहरे पर नमूदार होने वाली लकीरें
और छोटी छोटी झुर्रियों का खात्मा हो जाता है और चेहरे का रंग साफ हो जाता है। ज्यादा चाय पीने से बिनाई कमजोर हो जाती है। प्याज की खुशबू सूंघने से दिल की बीमारियां कम होती हैं। कपड़ों पर खुशबू लगाकर सोने से याददाश्त कमजोर हो जाती हैं। टेक लगाकर कुछ भी मत खाएं और पिएं, वरना सांस की बीमारी का खदशा है। गीले कपड़े पहनने से खारिश की बीमारी होने का खदशा है। टॉयलेट में थूकने से चेहरे पर झुर्रियां निकल आती हैं। नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया करो। जिंदगी भर हार्ट अटैक नहीं होगा। दूध में हल्दी शामिल करके पीने से कभी कैंसर की बीमारी नहीं होगी। फालज और लकवा के मरीज मीठा ना खाएं। अपने दांत बेहतरीन रखने हैं तो हर खाने के बाद कुली करें। हरी प्याज आंखों के लिए मुफीद है। मैदे की गर्मी खत्म करती है, जिस्म की सूजन दूर करती है और शुगर को भी कंट्रोल करती है। गोभी का बादीपन खत्म करने के लिए 5 काली मिर्चें पीसकर छिड़क कर खा लें। फलों के ऊपर अगर नींबू का रस छिड़क दें तो वो देर तक ताज़ा रहते हैं। खड़े होकर किसी का इंतजार करने से कमर की हड्डी कमजोर होती है। अगर किसी को भूलने की बीमारी है, वो अफराद दालचीनी चबाया करें। इस मर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके गले में दर्द रहता हो तो हल्दी और शक्कर का एक एक चम्मच लेकर उसे पका लें और फिर गर्म दूध के साथ आहिस्ता आहिस्ता पी लें। इंशाल्लाह फौरी आराम मिल जाएगा। गोश्त खाने के बाद दूध पीने से दांतों में कीड़ा लग जाता है। रात को पेशाब के बाद कतरे आते हों तो बंद गोभी के पत्तों की चाय बनाकर इस्तेमाल करें। नाखूनों पर तेल लगाने वाले लोगों की ना याददाश्त कमजोर होती है और ना बुढ़ापा जल्दी आता है। निहार में शहद चाटने की आदत डाल लो। आपकी उम्र बढ़ जाएगी और मैदा बेहतरीन हो जाएगा। माहवारी के दौरान तकलीफ हो तो शहद सेब में लगाकर खाएं। सोते वक्त पेट के नीचे एक छोटा तकिया रख लें। सारा दिन कमर में दर्द नहीं होगी। बाल रूखे हों तो बालों में बतख के अंडे को फेंटकर इसमें बकरी का दूध मिलाकर बालों में लगाओ। बालों का रूखापन खत्म हो जाएगा। बालों की सफेदी खत्म हो जाएगी। नाजरीन, हल्दी बूढ़े चेहरे को जवान करती है। सोते वक्त हल्दी नीम गर्म पानी में भिगो दो और चेहरे पर मलो। सुबह चेहरा धो लो। चेहरा जवान दिखाई देगा। 50 साल वाली औरत 20-25 साल की नजर आना चाहती हैं तो सोते वक्त चलगोजा खा लिया करे। पेशाब के कतरे की बीमारी में मुब्तला अफराद अदरक लेकर उसको कूट लें। नाखून बराबर रोजाना सुबह निहार मुंह नाश्ते से कबल निगल लिया करो। इंशाल्लाह ये बीमारी खत्म हो जाएगी। पानी में रखे गुलाब शामिल करके चेहरा धोया करो। चेहरा हमेशा जवानों जैसा रहेगा। 80% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने कभी जहाज में सफर नहीं किया। जो फूलों को ज्यादा सूंघता है वो तवील उम्र पाता है। चलने से कबल लहसुन फांक लो, पट्टे ढीले नहीं होंगे। नजर कमजोर होती जा रही हो तो दिए में जैतून का तेल डालकर जलाओ, फिर उसको देखो, नजर तेज हो जाएगी। अगर बाल गिर गए हैं तो नारियल के पानी में नींबू और बादाम का रस डालकर
सर पर लगाएं। सिर्फ 15 दिन में बाल आना शुरू हो जाएंगे। चेहरे के बदनुमा तिल मिटाने के लिए पुदीने का रस चेहरे पर लगाएं। 2 दाने इलायची के उबले आलूओं के साथ खाएं। कई सालों तक पेट बाहर नहीं आएगा। पानी को हमेशा चूस कर पिया करो, ये बीमारियों से बचाता है। माहवारी के दौरान टांगों में दर्द हो तो पानी में नीम के पत्ते डालकर टांगें धोने से दर्द खत्म हो जाएगा। जल्दी बुढ़ापा लाने वाली चंद आदतें। हमेशा दूसरे लोगों से हसद करने की आदत, दूसरे लोगों से अना और जिद रखना, अपने माजी को हमेशा सोचते रहना, काम काज ना करना और हर वक्त सोचते रहना। कोई भी चीज तलते वक्त 2 बूंद लीमू का रस डालने से तली हुई चीज में तेल कम जज्ब होता है। जो लोग पैदल चलने के आदी होते हैं उनको दवाइयों की जरूरत पेश नहीं आती। जमजम का पानी जो मकसद ज़हन में रखकर पी लिया जाए वो पूरा हो जाता है। अगर गले में खराश हो तो कान में उंगली डालें या कान को खींचें। तेजाबियत से बचने के लिए थोड़ा खाना खाएं, ज्यादा ना खाएं। हमेशा चबाक और ठहर ठहर कर खाने से वजन कम होने लगता है। गर्मियों में टिंडे खाएं, ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए बेहद मुफीद है। जिन औरतों को माहवारी ज्यादा आती हो उनको कचनार का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। अगर थर्मास से बू आने लगे तो इसमें आधा कप सिरका आधे घंटे के लिए पड़ा रहने दें, फिर धो लें। बू खत्म हो जाएगी। बाल गिरते हों तो मक्खन में नमक मिलाकर सर पर लगाएं, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर इमली के पानी में मेहंदी घोली जाए तो मेहंदी का रंग पक्का हो जाता है। छोटे बच्चों के पट्टे मजबूत बनाने के लिए उनको नीम गर्म पानी में नमक डालकर नहलाएं। पुराने अचार के तेल की सर पर मालिश करने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। छाइयां दूर करने के लिए मक्खन और कपूर पीसकर मिलाकर लगाएं, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। लीमू में केला मिलाकर सर पर लेप करने से गंजापन दूर हो जाता है। अगर गुर्दे कमजोर हों तो बेसन खाएं, गुर्दे ताकतवर हो जाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़ना सेहत और तंदुरुस्ती की अलामत है। बाएं हाथ से खाना खाने से दिल कमजोर हो जाता है। ठंडे पानी से मुंह धोने से मुंह पर झुर्रियां आने लगती हैं। बॉडी स्प्रे के ज्यादा इस्तेमाल से पसीना ज्यादा आने लगता है। लहसुन चबाने से खून की कमी दूर हो जाती है। नूडल्स पास्ते का ज्यादा इस्तेमाल बांझपन की वजह बनता है। जो लोग आइसक्रीम खाकर पानी पीते हैं उनके दांत हसास हो जाते हैं। जो औरतें नाश्ता किए बगैर काम करती हैं उनमें अंदरूनी कमजोरी हो जाती है। जो लोग नाश्ता ठीक से नहीं करते वो सेहतमंद नहीं होते। हामिला औरतें और दूध पिलाने वाली माएं कम से कम 13 गिलास पानी पिया करें। सर में तेल लगाकर सोने से बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। नाज़रीन इकराम, जब हमारा दिमाग मैदे में कोई नुकसानदेह चीज या खतरा महसूस करता है तो मैदे को हरकत करने का सिग्नल देता है, जिसके नतीजे में मैदा हरकत करके जो कुछ भी हमने खाया होता है उसे मुंह के जरिए से बाहर निकाल देता है। इस अमल को उल्टी कहते हैं। मकान से सांप भगाने का बेहतरीन टोटका
घर में बकरी का खुर जलाने से सांप मकान से भाग जाएगा। रोजाना जल्दी उठने से जिस्म चुस्त और सेहतमंद रहता है। जिस्म में सुस्ती पैदा होने लगे तो सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। खाने के बाद सिर्फ एक खजूर खा लिया करो, पेट में गैस नहीं बनेगी। 100 साल तक जवान रहना चाहते हो तो रात को इस पगोल का छिलका पानी में घोल कर पी लिया करो। खीरा छीलने के बाद इसके छिलके कचरे में फेंकने की बजाय वाश बेसन की नाली और बावर्ची खाने में खुदरों में डाल दें। इससे लाल बेग नहीं आएंगे। नहाने से कबल नाखून में जैतून का तेल लगा लिया करो। जिस्म में बदबू और मैल जल्दी नहीं आएगी। रोटी से कबल एक बड़ी इलायची खाने से रोटी जल्दी हजम हो जाएगी। बदहजमी दूर करनी है तो पुदीने का रस लेकर हम वजन मिकदार में शहद और लीमू का रस मिलाकर पी लें। बदहजमी दूर हो जाएगी। रोजाना चेरी खाने से जोड़ों और हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। फ्रिज में रखे चावल बार बार मत खाएं। मैदे में दर्द और डायरिया हो सकता है। पट्ठों में दर्द या खिंचाव हो तो दोपहर के वक्त काली मिर्च चबा लिया करो। जिस घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा हों वहां कभी रिज़्क़ की फराखी नहीं हो सकती।